आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन पर। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो इम्पोर्टेंट है एनजीओज के लिए। ये जो चेंज आए हैं बेसिकली दो, स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन। पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन की बात करूंगा। देखिए, अब तक क्या होता था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 से पहले तक क्या होता था कि जो भी डोनेशन है उसकी गवर्नमेंट को कोई डोनर वाइज डिटेल नहीं जाती थी, लाइक कि किस डोनर ने कितना डोनेशन दिया है, कब दिया, मोड ऑफ डोनेशन क्या था, एक्सवाइजेड, इस टाइप की डिटेल। जैसे ये हम अकाउंटिंग का पार्ट था कि वो अपना डोनेशन हम अकाउंटिंग में कंसिडर करके बैलेंस शीट बन गया, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया, बट डोनर की डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई डिटेल नहीं जाती थी डोनर वाइज। तो अभी इस चेंज का मेन पर्पस गवर्नमेंट का यही है कि इसमें डोनर वाइज बेसिकली ऑनलाइन गवर्नमेंट को हमें रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, इस फॉर्म का मेन पर्पस ही ये है कि अब एनजीओ जो कि अपना 1280G में रजिस्टर्ड है वो ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी डोनर वाइज और लिस्ट ऑफ डोनेशन। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन। सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन बेसिकली जो भी एनजीओ अपना ऑनलाइन डोनेशन की लिस्ट गवर्नमेंट को फाइल करेगी फॉर्म 10BD में, हर डोनर का एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा ऑनलाइन। ठीक है, वो सर्टिफिकेट फिर डोनर को देना मैंडेटरी होगा एनजीओ की तरफ से। उसी सर्टिफिकेट के बेस पे वो डोनर अपना इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकता है। अभी तक क्या था कि जस्ट उस पर एक मैनुअल रिसीट होती थी, उसी के बेस पे वो अपना आईटीआर में डिडक्शन ले लिया करते थे, गवर्नमेंट उसको क्रॉस चेक ऑनलाइन नहीं कर सकती थी। इस वीडियो में मैंने आगे इन्हीं टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन किया है। देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन के ऑब्जेक्ट की बात करूं कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है लाने का इस फॉर्म को। देखिए, अभी तक क्या होता था, डोनर की डिटेल गवर्नमेंट को नहीं होती थी कि किस डोनर ने किस एनजीओ को कितना डोनेशन दिया, राइट। सो अभी तक क्या होता था, जब भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती थी उनके पास डोनेशन की एक स्लिप होती थी जो कि मैनुअली कोई भी बना सकता है, कंप्यूटर या अपना पेपर पे प्रिंट करवा सकता है, राइट। बट गवर्नमेंट के पास कोई भी एनजीओ अपनी रिटर्न फाइल नहीं करती थी कि इस डोनर ने मुझे इतना डोनेशन दिया है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई स्क्रूटनी करना था, चेकिंग करनी होती थी, तो वो एनजीओ को लेटर लिखती थी कि वेरिफिकेशन के लिए बेसिकली। तो वो जस्ट एक लेंदी प्रोसेस था। अब गवर्नमेंट इसको ऑनलाइन करने जा रही है। ऑनलाइन इन द सेंस अब क्या होगा, हर एनजीओ अपने डोनर की लिस्ट बनाएगी और उस लिस्ट में क्या होगा, जैसे नेम ऑफ द डोनर, डोनर का पैन नंबर, एड्रेस हो गया, अमाउंट हो गया, एंड उन्होंने जो डोनेशन दिया है वो किस पर्पज़ के लिए दिया है, मतलब ये डिटेल्ड डोनर वाइज स्टेटमेंट होगी। एंड वो स्टेटमेंट ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे हर एनजीओ फाइल करेगा जो 1280G में रजिस्टर्ड है। एंड जैसे ही वो ऑनलाइन अपना स्टेटमेंट फाइल होगा उसी के बेस पे ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन जनरेट हो जाएगा जो कि डोनर को दिया जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन मतलब फॉर्म 10BD को लाने का मेन पर्पज ये है कि अभी तक क्या था, अभी तक कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो इस फॉर्म को लाने से ट्रांसपेरेंसी बेसिकली आ जाएगी कि एनजीओ की तरफ से भी रिपोर्टिंग होगी और प्लस अपना जो डोनर होगा उसकी तरफ से भी आईटीआर में अपना डिडक्शन क्लेम की जाएगी, तो ऑनलाइन मैच कर ली जाएगी। ठीक है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। एंड इससे क्या होगा, जो इनकम टैक्स में इनकरेक्ट क्लेम किया करते थे डोनेशन का, बिकॉज कोई प्रूफ ऑनलाइन ज़्यादा नहीं था और इनको ऑनलाइन क्रॉस चेक भी नहीं किया जा सकता था, तो इससे क्या होगा, जब ऑनलाइन अपना डोनेशन की डिटेल आ जाएगी डोनर वाइज, तो जो भी इनकरेक्ट क्लेम होते हैं अब वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बेसिकली अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, एंड जो डोनेशन का इनकरेक्ट क्लेम होता था वो हट जाएगा। देखिए, अगर मैं इसमें एप्लीकेबिलिटी की बात करूं एंड इफेक्टिव डेट की कब से ये एप्लीकेबल है, देखिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये 1 अप्रैल 2021 से ये रूल एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स फाइनेंशियल 21-22 फर्स्ट ईयर होगा जिसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन ऑनलाइन फाइल की जाएगी। ठीक है, देखिए ये जो स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल करना है बेसिकली ये उन्हीं एनजीओ को करना है जिनका 80G में अप्रूवल लिया हुआ है। जिस एनजीओ ने 80G में अप्रूवल लिया हुआ है वही एनजीओ इसको स्टेटमेंट को ऑनलाइन फाइल करेगी, राइट। एंड सपोज कोई नई एनजीओ है, उसने अभी 80G नहीं लिया है, तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तभी फाइल करना है अगर आपने 80G में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। एंड थर्ड थिंग, देखिए जो ये स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन है ये बेसिकली मैंडेटरी नेचर का है। इट मीन्स कि अगर आपने 80G में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है
तो आपके लिए एनजीओ के लिए मैंडेटरी है कि वो ये फॉर्म 10BD ऑनलाइन फाइल करे। सो बेसिकली ये ऑप्शनल नहीं है, नेचर में मैंडेटरी इन नेचर है। इट मीन्स कि आपको करना ही करना है। इन केस नहीं करेंगे तो आप पर फिर पेनल्टी या जो भी लेट फीस होगी वो एप्लीकेबल होगी। ठीक है, सो हर एनजीओ को ये मैंडेटरी फाइल करना ही करना है। एंड देखिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिस पर ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, इन फ्यूचर भी ये हर साल जाएगा। ये बेसिकली एनुअल कंप्लायंस है एनजीओ का। अभी तक एनजीओ में एनुअल कंप्लायंस जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती थी इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी या आप सेक्शन 8 कंपनी बोल लीजिए, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। एक या तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल होती थी एंड दूसरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती थी। अभी एक तीसरा कंप्लायंस और आ गया है कि अपना आपको स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन ऑनलाइन फाइल करना है। एंड सो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 मई 2022 है। तो इट मीन्स इस 31 मई 2022 या उससे पहले आपको ये स्टेटमेंट ऑनलाइन फाइल करना होगा। और इसके बाद अगर लेट हो जाता है तो आप पर फिर पेनल्टी या फिर लेट फी एप्लीकेबल होगी, राइट। देखिए अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन की फाइलिंग की प्रोसेस क्या होगी एंड इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन देनी है, तो बेसिकली ये ऑनलाइन फॉर्म जाएगा, ठीक है, जिसमें बेसिकली डोनर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी एंड एनजीओ की भी बेसिक डिटेल होगी, ठीक है। लाइक इसमें किस फाइनेंशियल के लिए आप फाइल करने हैं, एनजीओ का पैन नंबर, नेम एंड इसमें बेसिकली डोनर की डिटेल ज़्यादा होगी, लाइक डोनर का नेम, एड्रेस, पैन नंबर, डोनेशन की डिटेल लाइक कि कैश में, काइंड में, इस टाइप की बेसिक डिटेल होगी। मैंने बेसिकली जो डोनर के रिगार्डिंग आपको डिटेल मेंटेन करनी है वो एक एक्सेल शीट बनाई है एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने डोनर की डिटेल मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब ये ऑनलाइन फॉर्म फाइल होगा तो इसको डीएससी या फिर ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू सबमिट किया जा सकता है या वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो जस्ट वेरी सिंपल, आपको जस्ट एक्सेल में डोनर की डिटेल बनानी है, ऑनलाइन फॉर्म फाइल करना है एंड उस फॉर्म को सबमिट करके डिजिटल सिग्नेचर या ई वेरिफिकेशन कोड के थ्रू वेरीफाई करना है, राइट। सो बेसिकली एक एनुअल कंप्लायंस है जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हो रहा है एंड ये हर साल मतलब 22-23 एंड सो ऑन हर साल फाइल होगा। एंड फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ड्यू डेट 31 में है। डोनर की जो डिटेल आपको मेंटेन करनी है बेसिकली उसका मैंने एक एक्सेल फॉर्मेट बनाया हुआ है एंड उस एक्सेल फॉर्मेट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक तो मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन, लाइक कि एनजीओ जो डोनर की डिटेल ऑनलाइन कैसे फाइल करेगी, क्या होगा एंड ऑल, ठीक है। अभी मैं बात करूँगा सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन पर। अभी तक क्या होता था, जो भी कोई बंदा डोनेशन देता था उसको एनजीओ मैनुअली एक डोनेशन स्लिप दे दिया करते थे, राइट, एंड उसमें डोनर की डिटेल होती थी। अब क्या चेंज आ गया, अब जैसे एनजीओ अपना ऑनलाइन स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल करेगी तो उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे बेसिकली ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन उसका डाउनलोड हो जाएगा डोनर का, ठीक है। तो अब ये एनजीओ के लिए कंपलसरी है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन भी अपने डोनर को दे, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि लेट सपोज किसी ने एनजीओ को डोनेशन दिया, ठीक है, एंड एनजीओ ने मैनुअल स्लिप उसको दे दिया, काट के डोनेशन स्लिप। इन केस एनजीओ ने सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन नहीं दिया, ये जो फॉर्म 10B में होगा ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन डाउनलोड होगा, तो इट मीन्स उसको, उस बंदे को इनकम टैक्स में अपनी डोनेशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सो जैसे अभी तक होता था ना टीडीएस का सर्टिफिकेट लेना है, तो सेम वे में डोनेशन का भी ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन ही डाउनलोड होगा। सो मेक श्योर जो भी आपको डोनेशन दे रहा है तो आप उसको सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन दें, सो दैट वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन क्लेम कर पाए, ठीक है। बिना इसके अब डिडक्शन क्लेम नहीं होगी। सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड देखिए अगर मैं बात करूं कि ये सर्टिफिकेट कब तक देना है, तो इसकी जो ड्यू डेट है वो भी 31 मई 2022 है। इट मीन्स अगर मैं कंक्लूड करूं, जो स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन ऑनलाइन फाइल होगा उसकी भी डेट 31 मई 2022 है एंड सर्टिफिकेट डोनर को देने की डेट भी 31 मई 2022 है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कोई भी ऑनलाइन रिटर्न जाती है, चाहे वो टीडीएस या दूसरी अभी तक जाती हैं, रिटर्न ऑनलाइन सबमिट करने की डेट एंड उस रिटर्न के थ्रू कोई भी एविडेंस जनरेट करके क्लाइंट को देना है, उसकी डेट में गैप होता है। लेट सपोज जैसे टीडीएस की हम रिटर्न फाइल करते हैं
तो 15 दिन के अप्रॉक्स टाइम मिलता है फॉर्म 16 वगैरह क्लाइंट को देने के लिए, ठीक है। तो एक गैप होता है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया एंड 10 से 15 दिन में आपको टाइम मिलता है वो सर्टिफिकेट्स क्लाइंट को देने के लिए, ठीक है, कंपनी को। तो अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्टेटमेंट जो डोनेशन की ऑनलाइन फाइल होगी उसकी ड्यू डेट भी 31 मई है एंड सर्टिफिकेट डोनर को देने की भी ड्यू डेट 31 मई है। तो मुझे लग रहा है इन डेट्स को लेके चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। देखिए एक पॉइंट ये आता है, सपोज कि जो भी एंट्री होगी ये जस्ट मैनुअल क्लैरिकल वर्क हो गया, मे बी पॉसिबल कि किसी का पेन नंबर गलत हो जाए, नाम गलत हो जाए, मतलब इट मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन में कोई भी गलती हो सकती है, राइट। उस एरर को या उस गलती को करेक्शन करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन रिवाइज करके दोबारा फाइल करना होगा एंड उसके बेस पे फिर जो करेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन होगा वो डाउनलोड करके डोनर को देना होगा, ठीक है। तो इट मीन्स करेक्शन अलाउड है। देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन आपको 31 मई 2022 तक फाइल करना था बट आपने नहीं किया, तो क्या होगा। उसके लिए बेसिकली दो कंसिक्वेंसेज हैं। पहला कंसिक्वेंस है कि आप पर फी लगेगी, लेट फाइलिंग फी, जो कि 200 पर डे होगी, ठीक है। इट मीन्स आपने अगर 10 दिन का डिले कर दिया तो आपको 2000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट है जो भी टोटल डोनेशन होगा। लेट सपोज कि आपने 10 लाख का डोनेशन आपको मिला, ठीक है, तो 200 पर डे ये कंटिन्यूस नेचर की पेनल्टी है एंड मैक्सिमम आपकी अमाउंट ऑफ डोनेशन, ठीक है। तो 200 पर डे आपको पेनल्टी लगनी है एंड इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर चाहे तो आप पर 10,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 लाख की पेनल्टी और लगा सकता है इन एडिशन टू लेट फीस जो मैंने ऊपर बताई है 200 पर डे। सो इट मीन्स अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, कंसिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10BD, तो इसमें क्या है, देखिए अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको 200 पर डे तो पेनल्टी देनी है, दैट इज फिक्स। पहले आप ये पेनल्टी देंगे, ठीक है, एंड उसके बाद असेसिंग ऑफिसर को पावर है कि वो चाहे तो लेट फाइलिंग के लिए मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख पेनल्टी लगा सकता है। सो मेक श्योर कि आप ड्यू डेट से पहले फॉर्म BD फाइल कर देते हैं एंड जो सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन होगा वो भी विद इन द ड्यू डेट आप अपने डोनर को भेज देते हैं, ठीक है। इन केस आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन और सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी, या आप एक हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।